सच्चे सद्गुरु। साईं सच्चे सद्गुरु हैं। वे हमारा व्यवहार नियंत्रित करते हैं, वे हमारा मार्गदर्शन करते हैं, वे तत्व ज्ञान का बोध कराते हैं और ज्ञान चक्षु को खोल देते हैं। गुरु के चरणों में जो दृढ़ता और निष्ठा के साथ रहता है, वो जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। भक्त के जीवन में ज्ञान, भक्ति और कर्म का संतुलन बना रहे, सद्गुरु इसका सदा प्रयास करते हैं। सद्गुरु के चरण तीर्थ की तरह होते हैं, जो भक्त के चिर संचित पापों को धो देते हैं। सद्गुरु अनमोल निधि देने के लिए सदा तैयार रहते हैं। तो आइए सच्चे सद्गुरु की महिमा का गायन एवं पारायण करते हैं। ईश्वर जैसे ही लगे सद्गुरु साईं नाथ, ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्ति उनके हाथ। सद्गुरु इंगित से मिले नर जीवन को भर दे भक्ति भावना उनकी एक निगाह। धर्म मार्ग पर जो चले लेकर श्रद्धा भाव, सद्गुरु के आशीष से मिले मुक्ति की छाँव। छोड़कर धर्म की करता कोई पाप, सतपथ पर लाते उसे सद्गुरु अपने आप। गहन तिमिर को चीर कर साफ करे ज्ञान चक्षु को खोलते भरते शुभ्र प्रकाश। तत्व ज्ञान देते वही कराते बोध। वे चाहे तो हो सके मन मानस का शोध। भक्त हृदय निर्मल रहे, इसकी उनको चाह। ज्ञान भक्ति सत्कर्म की करते वे परवाह। विषय वासना दूर हो, भागे मन में तरु देता वही, मांगो जो मुँह खोल। बिन मांगे ही सद्गुरु दे देता अनमोल। हर इच्छा पूरी करे कामधेनु तत्काल। कृपा दृष्टि
कोटि उपजे परम तत्व का भान, उसकी कृपा से दिखे अंतस में भगवान। ध्यान साधना में करे सद्गुरु पूर्ण प्रवीण, जन्म जन्म के पाप भी हो जाते हैं क्षीण। यदा कदा भूलोक पर आते सद्गुरु संत, जन्म मरण के चक्र का कर देते हैं अंत। धार्मिक पथ पर मोड़ना सद्गुरु का है काम, साईं पूर्ण समर्थ है शिरडी जिनका धाम। श्रद्धा विकसित वे करे भरते भक्ति भाव, भव से पार उतारती सद्गुरु साईं नाम। सद्गुरु पूनम चंद्रमा करे तिमिर का नाश, अंतर मन में ज्ञान भर दीप्त करे आकाश। लेते लाखों जन्म नित आते हैं बोलो, शिक्षा धन व्यापार में ताकत देते जो, ज्ञानी अनगिन लोक में परम ज्ञानी न कोई। सद्गुरु के आशीष से ज्ञान ब्रह्म का हो, किसमें कितनी अर्हता सद्गुरु करता जांच। श्रद्धा निष्ठा भाव की उसमें कितनी आँच। सदिच्छा लेकर चलो रखो दृढ़ विश्वास, सद्गुरु के आशीष से पूरी हो हर आस। सद्गुरु संगम तीर्थ है हरता जग की पीड़, चरण कमल ना छोड़ना इसका मंगल लीन। चरण वंदना कर रहा देख सकल संसार, सतपथ पर ले जाएगा होगा भव से पार। सद्गुरु महिमा का कभी हो सकता ना बखान, पूजे सदा ही लोक में साईं संत महान। पूजे सदा ही लोक में साईं संत महान। शिष्य को योग्य बनाते। संसार में सच्चा सद्गुरु मिलना कठिन है। संयोग से यदि सच्चा सद्गुरु मिल भी जाए तो एक योग्य शिष्य मिल पाना मुश्किल है। साईं अपनी सन्निधि में आने वाले व्यक्ति को एक योग्य शिष्य बना देते हैं।
कभी कभी साईं भक्त को लाल लाल आंखें करके देखते हैं। कभी साईं श्यामा जैसे आज्ञाकारी भक्त को भी पीट देते हैं। कभी साईं किसी को पत्थर से मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसा वे इसलिए करते हैं ताकि भक्त के विकार और पाप दूर हों, वो एक योग्य शिष्य की अर्हता प्राप्त कर सकें। गुरु की फटकार में भी शिष्य का कल्याण निहित है। तो आइए साईं शिष्य को योग्य बनाते हैं, इसका गायन और पारायण करते हैं। कच्ची मिट्टी का बना मस्जिद का था फर्श, पक्का करने के लिए हुआ बहुत संघर्ष। सभी भक्त यह चाहते मंडप भी होए, बैठे साईं सामने आगत भक्त अनेक। खंबे गढ़ते रात में भक्त लगाते जोर, उनको साईं उखाड़ते हो जाती जब भोर। मिट्टी में खंबे गड़े होता पक्का काम, साईं बाहर खींचते करते काम तमाम। अवसर जब जब भी मिला किया भक्त ने कार्य, बाबा उन पर टूटते जैसे कोई बाज। आया कोई पास तो उनको दिया धकेल, भक्त और भगवान का चलता ऐसा खेल। हार न मानते भक्तगण जारी रखते काम, आपे से बाहर हुए एक दिन साईं राम। तात्या की गर्दन धरी एक हाथ में थाम, बाबा जो न चाहते करो न वैसा काम। देखो दूजे हाथ से खंबे दिए उखाड़, अतुलित शक्ति साईं की जिससे हिले पहाड़। पलट के फेंटा खींच कर फाड़ दिया तत्काल, आग लगा परिधान में दिया गर्त में डाल। आंखें उनकी बन गईं लाल लाल अंगार, वाणी से होने लगी गाली की बौछार। बीच बचाव के वास्ते चिंतित थे कुछ लोग, शिंदे आए 2 कदम देखो अब संयोग। बाबा ने पीटा उन्हें जमा जमा कर हाथ, ठोका उनको ठीक से फोड़ा उनका मार। आए माधवराव भी हिम्मत दामन थाम, हुई मरम्मत ईंट से खाई चोट तमाम। साईं तांडव देख कर सारे थे हैरान, आखिर ऐसा क्या हुआ नहीं किसी को ज्ञान। हिम्मत इतनी थी नहीं पूछ सके 2 बार, आगे आया जो कोई हुआ उसी पर घात। बैठे सारे भक्त थे बाबा से कुछ दूर, इंतजार में थे सभी गुस्सा होगा फूल। बाट जोहते जोहते बीत गया कुछ काल, गुस्सा ठंडा पड़ गया उभरा जो विकराल। शांत क्रोध जब हो गया भक्त आ गए पास, मुश्किल से उनको मिली तब राहत की सांस। बाबा ने एक भक्त को बुलवाया निज पास, हाथ जोड़कर आ गए चरण कमल का दास। बाबा ने उसको कहा जल्दी जा बाजार, मोल चुका कर ला अभी फेंटा गोटेदार। अल्पकाल में भक्त वह फेंटा लाया मोल, खरी जरी के काम का चमकदार अनमोल। तात्या को आवाज दी अरे भले इंसान,
आजा मेरे पास तू, छोड़ सकल अभियान। तेरा करना चाहता फेंटे से सम्मान। बाबा ने निज हाथ से बांध दिया परिधान। लोग देखते रह गए बाबा का यह काज। जिसको पीटा है अभी उस पर इतना नाज। साईं दुर्गुण देख कर करते अतिशय क्रोध। अवगुण को वे पीटते करते सदा विरोध। कहीं बुराई देखते हो जाते वे लाल। दुष्कर्मों को ठोकते बन जाते वे काल। मनमानस में है गड़ा भीतर तक अभियान। उन खंभों को खींचते पटक पटक कर कान। फेंटा मनोविकार का पल में देते फाड़। काम क्रोध मद मोह को घूमे देते गाड़। साईं उगाना चाहते अच्छाई की बेल। सद्गुण फेंटा बांधते अद्भुत उनके खेल। तात्या शिंदे धन्य है, माधव भी है धन्य। पूर्ण समर्पित योग्य है, समझो शिष्य अनन्य। भूल चूक से रह गया परम शिष्य में दोष। समय समय पर जांचते होता तब संतोष। अवगुण मनोविकार का रंच मात्र भी शेष। ठोक पीट सीधा करें बच पाया ना लेश। बच पाया ना लेश, बच पाया ना लेश। चिलम सामान्य व्यक्ति को कुछ कसौटियों से होकर गुजरना पड़ता है, तब वो भक्त कहलाने का अधिकारी बनता है। भक्त का निर्माण चिलम के निर्माण की तरह ही होता है। कच्ची मिट्टी को रौंदकर, चाक पर आकार देकर, तेज आंच में तपाकर, भट्ठी में पकाकर चिलम का निर्माण किया जाता है। फिर उस पर खड़िया का लेप चढ़ाया जाता है। ठीक उसी प्रकार एक सामान्य व्यक्ति को रौंदकर उसमें आस्था पैदा करते हैं, भक्ति की चाशनी में पकाते हैं, तप की भट्टी में तपाते हैं, उस पर आध्यात्म का मजीठिया रंग लगाते हैं। तब कहीं जाकर उसमें एक भक्त की अर्हता का सृजन होता है। चिलम एक सच्चे शिष्य एवं एक भक्त का प्रतीक है। तो आइए चिलम की महिमा का गायन एवं पारायण करते हैं। चिकनी मिट्टी की चिलम प्राय रहती हाथ। प्रति दिवस 10-5 बार पीते साईनाथ। श्यामा ही अक्सर चिलम करता था तैयार। तंबाकू वह डालता रखता फिर अंगार। पहले बाबा खींचते जोर लगाकर सांस। जाती इसके बाद वह अन्य जनों के पास। एक एक कर भक्तगण लेते थे आनंद। धूम चिलम से खींचते करके आंखें बंद। सबकी सेवा में चिलम फिरती चारों ओर। लेते जो 2-4 कश होते भाव विभोर। चिलम बड़ी तो धन्य है, आती सबके काम। सद्गुरु साईनाथ भी लेते तुझको थाम। कच्ची मिट्टी से बना तेरा कायिक रूप। रौंदी मिट्टी पाँव ने करने दिया स्वरूप। बने हुए आकार को तेज दिखाई धूप। फिर भट्टी की आग में पक कर निखरा रूप। लाल सुर्ख खड़िया लिया और चढ़ाया रंग। तुझे सृजन के बाद में मिला साईं का संग। कृष काया की यह चिलम तन है हल्का लाल। काया मध्य सुराख था तंबाकू दी डाल। तंबाकू पर धर दिया एक जलता अंगार। हवा खींच कर जोर
से किया इसे तैयार। हाथों में हाजिर हुई, लिया साईं ने थाम। जो ईश्वर के हाथ हो, चिंता का क्या काम। साईं कर स्पर्श से जागे इसके भाग्य। सद्गुरु होठों से लगी, देख जरा सौभाग्य। यही चिलम तो भक्त का सार्थक एक प्रतीक। तप तप कर दोनों बने, भिन्न नयन की लीक। पहले होता भक्त है सिर्फ एक इंसान, उसे रोंद कर आस था का करते निर्माण। भक्ति चाशनी में उसे फिर देते हैं डाल, उसमें पकने के लिए लगता है कुछ काल। तप की भट्टी में उसे करते हैं फिर ठोस, ईश भक्ति का फिर उसे चढ़ जाता है जोश। सद्गुरु फिर आध्यात्म का भरता उसमें रंग, वही उठाता भक्त में भक्ति भाव तरंग। संघर्षों को झेलता सहता कष्ट अपार, पाकर ताप अनेक वो करे हरता पार। सहनशील जो भक्त हो, सब कुछ जाता झेल, कर लेता फिर भक्त वो जगदीश्वर से मेल। हाथ बढ़ा कर ईश ही उसको लेते थाम, फिर उसके सौभाग्य को देते वे अंजाम। साईं हाथों में पहुँच जगा चिलम का भाग्य, ऐसा ही इंसान को मिल सकता सौभाग्य। ऐसा ही इंसान को मिल सकता सौभाग्य, ऐसा ही इंसान को मिल सकता सौभाग्य। गुरुवाणी धर्म एवं शास्त्र है। सद्गुरु के मुख से निकले वचन अनमोल होते हैं। सद्गुरु के मुख से निकला एक एक शब्द सार्थक होता है। सद्गुरु की वाणी अमृत वाणी होती है। सद्गुरु का एक एक वाक्य ब्रह्म वाक्य होता है। उत्तम शिष्य हर स्थिति में सद्गुरु के वचनों को श्रोधार्य करता है। उसके लिए सद्गुरु की वाणी ही धर्म और शास्त्र है। काका साहेब दीक्षित साईं के ऐसे शिष्य हैं जिन्हें हम आदर के साथ उत्तम शिष्य की श्रेणी में रख सकते हैं। तो आइए गुरुवाणी धर्म और शास्त्र है का गायन और पारायण करते हैं। साईं नाथ के पास में आया एक इंसान, दे गया साईंनाथ को बूढ़ा बकरा दान। ऊपर नीचे चल रही उस बकरे की सांस, दुर्बल मरना सन था ना बचने की आस। आस पास कुछ भक्त भी बैठे थे उस कान, जिज्ञासा मन में जगी आगे क्या हो हाल। जमावड़ा जब बढ़ गया साईं नाथ के पास, लीला अद्भुत फिर रची सद्गुरु ने एक खास। बड़े मियाँ का था वहाँ बाजू में स्थान, साईं देते थे उन्हें आदर और सम्मान। साईं ने उनसे कहा बलि चढ़ाएं आप, जिससे अज का कट सके सारा दुख संताप। इसे ठीक से देख कर दे ऐसा वार,
सके यह भव सागर पार। बड़े मियाँ ना कर सके साईं का यह काम। थर थर कांपे पैर दो शक्ति क्षीण तमाम। बड़े मियाँ ने ये कहा बकरा है निर्दोष, कैसे मारे हम इसे कारण है ना ठोस। श्यामा सम्मुख था खड़ा उस मस्जिद के द्वार। साईं ने उससे कहा ला तू जल्द कटार। इस बकरे को काटना अब है तेरा काम। होगा तेरे हाथ से इसका काम तमाम। माधव चलकर आ गए राधा के घर द्वार। ले ली उसने मांग कर उनसे एक कटार। श्यामा लेकर आ गया साईं नाथ के पास। बैठ गया फिर सामने चरण कमल का दास। राधा बाई को हुआ मन में कुछ संदेह। पहले कांपे हाथ फिर कांपी सारी देह। भागी भागी आ गई वह मस्जिद के द्वार। देखा बकरे को वहां समझ गई वो सार। राधा करुणाशील थी देख हुई बेहाल। चूरा वहां से ले गई वापस वो तत्काल। काका दीक्षित भी वहीं बैठे थे चुपचाप। साईं के आदेश की चढ़ी धनुष पर चाप। चाकू लेकर शीघ्र आ इस बकरे को काट। इसे वेदना मुक्त कर जो रहा मैं बाट। काका ब्राह्मण जाति के हे साईं के भक्त। दृढ़ निश्चय के वे धनी साईं चरण अनुरक्त। ब्रह्म वाक्य उनके लिए थे साईं के बोल। साईं लोह लकीर का ज्ञात उन्हें था मोल। आज्ञा ऐसी थी मिली किंतु न किया सवाल। करना उनको आज है बकरा एक हलाल। साठे वाड़े वे गए थामी हाथ कटार। आए मस्जिद द्वार पर होके वे तैयार। पूरा करना है उन्हें साईं का आदेश। चाहे जैसा भी मिले सद्गुरु से निर्देश। पहले साईं नाथ को झुक कर किया प्रणाम। एक हाथ चाकू लिया दूजे धोती थाम। काका चलकर आ गए अब बकरे के पास। पुण्य पाप का था
नहीं उनके मन में त्रास। काका ने ऊंचा किया चाकू वाला हाथ, साफ साफ कह दे मुझे क्या करना अब नाथ। शीघ्र बताएं आप अब मुझको अंतिम बार, क्या बकरे को मार दूं कर दूं उस परवार। बाबा ने तत्क्षण कहा हाँ हाँ कर दे वार। इधर उधर क्या देखता इसका शीश उतार। काका ने जब सुन लिया साईं का आदेश, अंतिम निर्णय है यही अब ना कुछ भी शेष। काका घूमे जोर से अर्धवृत्ताकार, प्रहार करने के लिए बिल्कुल थे तैयार। होने वाला था अभी उस बकरे पर वार। बाबा बोले छोड़ दे किया तेज उच्चार। काका ने भी फेंक दी कर से दूर कटार। साईं के आदेश का उतरा सर से भार। साईं नाथ ने फिर कहा आका के पास, तुम हो कितने निर्दयी आज हुआ एहसास। ब्राह्मण होकर कर रहे बकरा एक हलाल, जो बूढ़ा असहाय है रोगों से बदहाल। बेचारे निर्दोष का बोलो क्या है दोष, चले उसे तुम काटने नहीं तुझे कुछ होश। प्राणी कोई निरीह हो उसका रखो ख्याल, अल्प शक्ति के जीव की मत खींचो तुम खाल। साईं लीला देख कर हुए सभी हैरान, बकरे को भी था मिला अद्भुत जीवन दान। गुरु भक्ति को मिल गया और अधिक उत्कर्ष, श्रद्धा शिखरों पर चढ़ी हुआ सभी को हर्ष। भक्तों ने देखा वहाँ घोर समर्पण भाव, दृढ़ निष्ठा की भावना डाले अमिट प्रभाव। साईं वाणी सुन हुए दीक्षित जी गंभीर, उत्तेजित मन पर पड़ा मानो शीतल नीर। हाथ जोड़कर साईं से काका बोले बोल, बाबा वाणी आपकी हम समझे अनमोल। यही हमारा वेद है, यही हमारा शास्त्र, तेरी कृपा से बने आदेशों के पात्र। तुम ही मेरा धर्म हो, तुम ही मेरा कर्म, तेरे ही आशीष से
ना कोई है शर्म। तेरे वचनों पर चलें, यही हमारा धर्म। हम बालक हैं आपके, हम आज्ञा के दास। सिर्फ समर्पण भावना सीखी आकर पास। तेरी आज्ञा का करें जी भर हम सम्मान। अपने इस दायित्व पर हो सकते कुर्बान। वाणी की अवमानना या कर्मों में देर, रंच मात्र आदेश में पड़ सकता ना फेर। अगर कभी ऐसा हुआ लग जाएगा दोष, बाबा तेरे शिष्य को इतना तो है होश। हम अपने शिष्यत्व पर लगा न सकते दाग, चाहे जो अंजाम हो घट ना सके अनुराग। सुख दुख चाहे जो मिले नहीं हमें परवाह, आज्ञा पूरी हम करें यही हमारी चाह। हम तो तेरे हुक्म की खातिर है तैयार, एक इशारा दो हमें तुझ पर जान निसार। हम विचलित ना हो सके आदेशों के बाद, हमको तो बस चाहिए इतना आशीर्वाद। गुरु ने जो कह दिया करें वही फिर काज, करते ऐसे शीश पर सद्गुरु हरदम नाज। आगे पीछे सोचना नहीं दास का काम, उसकी खातिर सोचते खुद ही साईं राम। होते तीन प्रकार के इस दुनिया में शीश, साईं बताते हैं हमें उनका यहाँ भविष्य। पहला उत्तम शिष्य है, दूजा मध्यम मान। निपट नाड़ी मूर्ख जो उसे अधम तू जान। होता उत्तम शिष्य जो गुरु पर करता नाज, एक इशारे में करें सद्गुरु का हर काज। होता दूजा शिष्य जो करे समझ पर काम, चाहे गुरु का काम हो चाहे वह परिणाम। तीजा होता शिष्य जो करता टाल मटोल, आनी जानी कुछ नहीं डम डम बजाए ढोल। गुरु वचनों के मोल की नहीं जिसे पहचान, शास्त्रों में उस शिष्य को कहते अधम सम्मान। कुंभकार निर्माण कर घट को रखता आँच, पक्का कच्चा देखता करता उसकी जांच। कच्चा घड़ा तो शीश है,
सद्गुरु सिरजनहार, ठोक पीट कर जांच कर करे वही तैयार। पथ दर्शन सद्गुरु करे, काटे समस्या जाल, उलझन कटती शीश की, दम 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 के भाल। सद्गुरु अपने शीश की करते हैं परवाह, खरा कसौटी उतरे ऐसी उनकी चाह, ऐसी उनकी